उधर इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया। इजरायल और हमास के बीच हुई कैदियों की अदला बदली के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे। वहां इजरायल की संसद में उन्होंने भाषण दिया और इसके बाद वो मिस्र में होने वाली समिट के लिए रवाना हो गए। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग खत्म हो चुकी है। इजरायल और हमास के बीच हुई डील के तहत हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप और नेतन्याहू पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते दिखे। हमास ने डील के पहले फेज के तहत इजरायल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया। इसके अलावा हमास ने बंधकों के 28 शवों में 4 शव भी इजरायल की सेना को सौंप दिए। और बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल में जश्न शुरू हो गया। करीब 2 साल बाद अपने परिवार वालों को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमास ने करीब 2 साल से इजरायल के लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था और उनमें एक बंधक को जैसे ही उसके पिता ने देखा, उन्होंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। करीब 2 साल बाद अपने बेटे को देखकर वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाए। उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले से लगा लिया। इसके अलावा हमास की कैद से रिहा हुए अपने बेटे को देखकर एक मां भी भावुक हो गई। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। वो अपने बेटे को देखकर काफी देर तक रोती रही। इसके अलावा एक बंधक ने रिहा होते ही सबसे पहले अपनी मां को वीडियो कॉल किया। इतने लंबे वक्त बाद अपने बेटे को सही सलामत देखकर और उससे बात करके उनका गला भर आया। क्योंकि करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इजरायल और हमास के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजरायल और हमास के बीच लोगों की अदला बदली हुई। यानी हमास ने इजरायल के बंधकों को रिहा किया और बदले में इजरायल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। और इसी समझौते के तहत इजरायल की सेना गाजा के 70% इलाके से पीछे हटेगी। इजरायल और गाजा के बीच हुआ समझौता 2 फेज में पूरा होगा। पहले फेज में हमास ने 20 जिंदा बंधक रिहा कर दिए और बंधकों के 4 शव भी इजरायल की सेना को सौंप दिए। इसके बदले में इजरायल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी सैनिकों को रिहा करेगा। इसके अलावा अगले 5 दिन तक हर रोज गाजा में 400 ट्रक खाना, दवाइयां और सामान भेजा जाएगा और इसकी मात्रा बाद में और बढ़ाई जाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ कि बेघर हुए फिलिस्तीनी दोबारा अपने घर लौट सकेंगे। और इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते का दूसरा फेज 2 साल बाद पूरा होगा। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई थी। हमास ने कई बार दावा किया कि इजरायल के हमलों में उसके कई बंधकों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत हमास बाकी बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गया। इस समझौते का पहला फेज अगले 5 दिन में पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरा फेज 2 साल बाद उस वक्त पूरा होगा जब इजरायल की सेना गाजा के बाकी बचे 30% हिस्से से भी पीछे हट जाएगी। इसके बाद मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई और अमेरिका की सेनाएं गाजा की सुरक्षा संभालेंगी। साथ ही हमास भी अपने हथियार छोड़ देगा और फिर गाजा में एक नई सरकार बनाने को लेकर बात होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही इजरायल और हमास के बीच ये समझौता करवाया था। इस समझौते के पहले फेज के दौरान ट्रंप इजरायल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इजरायल की संसद को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नोबेल पुरस्कार पर ट्रंप के दावे को बेहद मजबूत बता दिया। As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel prize, our highest award. इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। इसके बाद ट्रंप ने भी इजरायल की संसद को संबोधित किया। वहां ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि वो अब तक 8 महीनों में 8 युद्ध सुलझा चुके हैं और इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध भी उन्हीं में एक है। Yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. उनके भाषण पर इजरायल की संसद में जमकर तालियां बजी। और इस सबके बीच इजरायल की संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान हंगामा हो गया। ट्रंप के भाषण के दौरान अचानक इजरायल के 2 सांसदों ने कुछ पर्चे लहराने शुरू कर दिए। शोर शराबे की वजह से ट्रंप ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया और उसकी वजह इजरायल की ही संसद के 2 सदस्य बने। फौरन दोनों सांसदों को पकड़ने के लिए इजरायल की संसद के सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। दोनों को पकड़कर हॉल से बाहर ले जाया जाने लगा। इस दौरान वहां हंगामा मचा रहा। तभी ट्रंप के समर्थन में बाकी सांसदों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। हालांकि हंगामा थमने के बाद ट्रंप ने फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया।